नेक्स्ट हम बात करते हैं इटली। इटली जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है रोम। इटली जहाँ पर कोरोना हुआ था, वहाँ पर हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा व्यवस्था यही होती है इटली। फिर आता अमेरिका, यूएसए, इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जो कि कनाडा के जस्ट नीचे है। फिर आता है ब्राज़ील, ये है ब्राजीलिया। ये है साउथ अमेरिका की ये कंट्री है ब्राजीलिया। फिर आता है नाइजीरिया जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, जिसकी कैपिटल है अबूजा। फिर आता है बांग्लादेश जो कि हमारे इंडिया के जस्ट पास में ही है, जो कि एक एशियन कंट्री है, ढाका। फिर आता है मैक्सिको सिटी, ये भी एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है मैक्सिको। और मैक्सिको सिटी, आपको पता है यहाँ पर मैक्सिको में ड्रग्स होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। ये ड्रग्स है ना, ये जस्ट अमेरिका के ये जस्ट बॉर्डर एरिया पर मैक्सिको है, तो मैक्सिको अमेरिका में ड्रग्स का व्यापार करता है और अमेरिकन भी इससे ड्रग्स लेते हैं और इससे मैक्सिको को बहुत ज़्यादा भी फायदा भी होता है। फिर आता है फिलीपींस जो कि हमारे एशिया में है, जो कि सिंगापुर की जस्ट ईस्ट भाग में है, जहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, मनीला। फिर आता है मिस्र जो कि एक दक्षिण अफ्रीका कंट्री है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के मैप में सबसे ऊपर है मिस्र, काहिरा। और यहीं से सबसे लंबी नदी नील नदी होकर जाती है मिस्र से। फिर आता है जर्मनी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। रूस और यूक्रेन क्राइसिस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जर्मनी को पड़ा, क्योंकि जर्मनी रूस से सबसे ज़्यादा गैस लेता था, गैस, ऑयल, इन सब का ट्रांसपोर्ट करता था। लेकिन यूरोपियन यूनियन के दबाव में जर्मनी ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, गैस की आपूर्ति हो या फिर अभी रसिया ने गैस जर्मनी को गैस देने के लिए पाइपलाइन पे बिछाई थी, वो भी कैंसिल हो गई, उसका प्रोजेक्ट भी रुका हुआ है। तो जर्मनी को सबसे ज़्यादा असर पड़ा। बर्लिन जो कि वर्ल्ड की फोर्थ इकोनॉमी है, फर्स्ट है अभी अमेरिका चल रहा है, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर है जापान है, फोर्थ है जर्मनी और फिफ्थ नंबर पर हमारा देश इंडिया है, जो कि 2 या 3 सालों में जर्मनी को क्रॉस कर जाएगा। फिर आता है टर्की जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और ये नाटो का मेंबर है। नाटो का मेंबर टर्की, जर्मनी, अमेरिका, इटली, जो कि ये चारों है ना नाटो के मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कैपिटल है अंकारा। फिर आता है यूके, ब्रिटिश, इसे ब्रिटेन भी कहते हैं यूके को, जिसकी कैपिटल है लंदन। ऋषि सुनक भाई जो कि हमारे इंडिया के हैं, वो वहाँ के पीएम हैं, इंग्लैंड के पीएम एक भारतीय बना, ऋषि सुनक जिसका नाम है, जो कि बेंगलोर में एक कंपनी है इन्फोसिस, जिसके मालिक है नारायण मूर्ति, उनके दामाद है ऋषि सुनक। फिर आता है फ्रांस, यूके और फ्रांस ये दोनों नाटो का मेंबर है। फ्रांस, इसकी कैपिटल है पेरिस, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, ये भी एक यूरोप है, यूरोपियन कंट्री। फिर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका के साउथ में है, नीचे है, जिसकी कैपिटल है केप टाउन। और महात्मा गांधी ने यहाँ पर कई साल बिताए थे यहाँ पर। फिर आता केनिया, नैरोबी, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, वो आपने सॉन्ग सुना, वो 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, वो सॉन्ग की वो सनी देओल होते हैं, वो सनी देओल होते हैं वो, और एक दो साथ में हीरोइन भी होती हैं। वो मूवी का सीन केनिया में ही हुआ था। फिर आता स्पेन, मैड्रिड, जो कि एक यूरोप में पड़ता है, और स्पेन का एक युद्ध है सांड युद्ध, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पर होली है ना, टमाटर से खेली जाती है। टमाटर वो जैसे क्या करते हैं, टमाटर एक जगह पर टमाटर इकट्ठा कर देते हैं, फिर टमाटर से होली खेलते हैं स्पेन। फिर आता अर्जेंटीना, बोइनस
एयर्स, जिसने अभी फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता था मेसी के कप्तानी में, उसके नेतृत्व में 36 सालों के बाद। फिर आता है सूडान, खार्तूम, युगांडा, कंपला, ये दोनों के दोनों अफ्रीकन कंट्री है। फिर आता है पोलैंड, वारसा, जो कि ये रसिया है, रसिया के जस्ट बॉर्डर एरिया पर है, और कम से कम ऐसे 6 या 7 कंट्री हैं जो रसिया के बॉर्डर पर है। ये भी एक तरह का यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और साथ में ये नाटो का मेंबर बनने जा रहा है। कोशिश कर रहा है कि रसिया यूक्रेन की तरह कहीं पोलैंड पर भी हमला ना कर दे। फिर आता कनाडा, ओटावा, कनाडा जो कि क्षेत्रफल में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रसिया के बाद में, और ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे ऊपर वाला जो कंट्री है वो है कनाडा। फिर उसके बाद में आता है यूएसए, फिर उसके नीचे आता है मैक्सिको। फिर आता है मोरक्को, रबाट, ये भी एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, नहीं ये भी एक अफ्रीका की कंट्री है जिसका नाम है मोरक्को। फिर आता है वेनेजुला, कारकास, वेनेजुला, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में तेल मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में तेल का उत्पादन भी होता है, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है कारकास। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, ये तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो कि एक अलग से महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वहां पर सिर्फ एक ही देश है ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है भूटान, जो कि इंडिया के जस्ट ऊपर साइड में है, नेपाल के पास में, नेपाल के बॉर्डर एरिया में भूटान, जिसकी कैपिटल है थिम्पू। फिर आता है साइप्रस, निकोसिया, साइप्रस जो कि एक यूरोप में आता है, जो कि टर्की के जस्ट नीचे है, लेकिन वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है साइप्रस। और टर्की और साइप्रस के बीच में कई बार विवाद भी चल रहा था, जिसकी अभी पक्की कड़ी सामने नहीं आई। फिर बात करते हैं सिंगापुर। आपने सिंगापुर तो कभी ना कभी गए होंगे। सिंगापुर जो कि बहुत ही फेमस कंट्री है और इसकी कैपिटल है सिंगापुर। फिर आता है फिनलैंड, फिनलैंड जो कि रसिया के पास में है, रसिया के बॉर्डर एरिया में, जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी। फिर आता है पनामा, पनामा सिटी। एक्चुअली ये पनामा क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक छोटा सा देश है, उसका नाम है पनामा, जिसकी कैपिटल यही है पनामा सिटी। फिर आता उरुग्वे, इसकी कैपिटल है मोंटेविडियो। आप इसको ऐसे याद कर सकते, उर नाम का लड़का था जिसका तकिया कलाम था उर, वो हर बार उर शब्द का प्रयोग करता था। फिर वो बड़े बड़े वीडियो देखने लग गया, लार्जर वीडियो देखने लग गया। आप ऐसे या उरुग्वे, मोंटेविडियो। फिर नॉर्वे जो कि यूरोपियन कंट्री है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। ये सबसे उत्तरी ध्रुव पर है नॉर्वे। आपको मैं ये चैप्टर होने के बाद में मैं आपको मैप से अच्छी तरह से एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ूंगा। तो मैं आपको नॉर्वे पढ़ूंगा, और नॉर्वे में कहीं इंडियंस रहते हैं और वहाँ पर जो ठंड पड़ती है वो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। फिर आता आयरलैंड, इसकी कैपिटल डबलिन। आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की और कैटरीना कैफ की, एक था टाइगर। तो जब सलमान खान कैटरीना कैफ को अपने जाल में फंसाने के लिए जाता है, तो वो जो कंट्री होता है, वो साइकिल का सीन वगैरह वो सारा आयरलैंड देश में ही हुआ है, जिसकी कैपिटल डबलिन। फिर आता बुल्गारिया, जिसकी कैपिटल है सोफिया। आपने दिल वाले मूवी तो देखी होगी, उसमें जब शाहरुख खान और काजोल का जो शुरुआती स्टार्टिंग सीन बताया जाता है, वो इसी देश में बताया जाता है, बुल्गारिया, सोफिया। फिर नेक्स्ट है स्वीडन, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। हंगरी, बुडापेस्ट, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। हंगरी जो कि रशिया के बॉर्डर एरिया पर लगा हुआ है। फिर आता है बेलारूस, जिसकी कैपिटल है मिन्स्क।
ये एक तरह का छोटा रूस है, इसको हम मिनी रूस कह सकते हैं, क्योंकि ये हर फील्ड में रूस का समर्थन होता है, चाहे रूस सही करे या गलत करे। जिस तरह से रूस में तानाशाही चल रही है, उसी तरह से बेलारूस का भी एक तानाशाह है जो कि पुतिन का मित्र है, और ये दोनों मतलब किसी सही चीज को तो मानते ही नहीं है। फिर आता स्विट्जरलैंड, जहाँ पर जो कि वर्ल्ड का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ पर अनेक सारे लोग घूमने जाते हैं, अनेक सारी मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है स्विट्जरलैंड में, जिसकी कैपिटल है कैंटन ऑफ बोरन। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल है वियना। इजराइल, जो कि एक एशिया में आता है, ये भी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसकी कैपिटल इजराइल है। फिर आता है पुर्तगाल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर, जिसका नाम सुना होगा आपने, सबसे ज्यादा गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड मेसी, थर्ड नंबर पर कौन है, हमारे देश का सुनील छेत्री, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन है। फिर आता है ग्रीस, जिसकी कैपिटल है एथेंस। फिर आता है नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, जो कि एक एशिया में ही आता है, जो कि एक आइलैंड पर बसा हुआ है नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। तो दोस्तों आज हमने इम्पोर्टेंट और लगभग सारे कंट्री एंड उसके कैपिटल के बारे में चर्चा कर ली है, और साथ में आपको मैंने जिस भी कंट्री का नाम आया उस कंट्री का फैक्ट भी मैंने आपको बताया कि क्या फैक्ट होता है, क्या फैक्ट नहीं होता है। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।